नमस्कार दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा। दोस्तों, एक ऐसा बिजनेस आइडिया इस वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कस करने वाला हूं जो अभी के समय में बहुत ही ट्रेंड में है और आने के समय में और भी ज़्यादा ट्रेंड में हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इतना ज़्यादा मांग हो रहा है हर एक शहर में, हर एक सिटी में, कि अभी के टाइम में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, ये सारा बाइक, कार और अन्य व्हीकल्स लोग स्किप करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जा रहे हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिलेटेड अगर आप बिजनेस शुरू करते हो तो आप देखोगे कि आपका बिजनेस ऑटोमेटिक ही चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मार्केट जिस चीज़ का मांग कर रही है और अगर वही चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हो तो आपका जो बिजनेस है जमने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि बिजनेस हमेशा सही समय और सही रणनीति से किया जाता है। जबरदस्त शुरुआत आप कर सकते हैं भविष्य की सवारी को पावर देने का काम। सही सुना आपने, आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन खोलना है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका चार्जिंग स्टेशन का भी मांग बढ़ता जाएगा, क्योंकि अगर आदमी फ्लैट में रह रहा है और थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, इसी तरीके से और भी ज़्यादा फ्लोर्स पे अगर रह रहा है और उसका व्हीकल्स इलेक्ट्रिक है और उसे चार्जिंग करने का है, तो वे उतना लंबा वायर चार्जिंग के लिए नहीं ला सकता है। तो उसके लिए उसके पास एकमात्र विकल्प बच जाता है कि चार्जिंग स्टेशन पे जाके अपने व्हीकल्स को चार्ज करवाया जाए। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है भारत की सड़कों पर दौड़ने वाले इलेक्ट्रिक गाड़ियां किस तरह का बिजनेस क्रांति ला सकती है? आज का समय सिर्फ गाड़ियां बदलने का नहीं है, बल्कि एक ऐसे बिजनेस का है जो भविष्य का हिस्सा बन सके। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवी चार्जिंग स्टेशन खोलना ना सिर्फ एक बिजनेस है, बल्कि भारत की हरित क्रांति में योगदान देने का सुनहरा मौका है। अगर आप सही समय का इंतजार कर रहे हैं तो सुनिए, वह समय आ चुका है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत में ईवी चार्जिंग स्टेशन बिजनेस आप कैसे शुरू कर सकते हैं और क्यों शुरू करना चाहिए, और सबसे खास बात कहां शुरू करना चाहिए और कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कितना प्रॉफिट होगा। तो स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बढ़ रही है और आसमान छू रही है। 2024 की आंकड़े की अगर हम बात करें तो ईवी की बिक्री में 43% की शानदार वृद्धि हुई, जो सिर्फ और सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं है। टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी दुपहिया और तिपहिया ईवी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। अब इस पे सरकारी नियम क्या है? बिजनेस को मिल रहा है बूस्ट। भारत सरकार ईवी क्रांति को गति देने में प्रतिबंध है। पीएम ई ड्राइविंग योजना के तहत 2024 में 200 करोड़ रुपए का बजट ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवंटित किया गया। इस योजना का फोकस टियर 2, टियर शहरों पर है, जहां चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए सब्सिडी और सहायता भी दी जा रही है, तो आप इसका भी फायदा उठा सकते हैं। चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सब्सिडी प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक जैसे शहर रियायती बिजली दरें और लाइसेंस में छूट दे रही है, जिससे बिजनेस करना और भी आसान हो गया है। हालांकि बिजनेस शुरू करने से पहले स्थानीय बिजली सप्लायर का स्थिति जान लेना है। मध्य वर्गीय परिवार के बीच ईवीएस की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। अभी सही समय है। कंपटीशन
कम है, लेकिन देर करने पर आपको बड़े खिलाड़ियों का सामना करना पड़ सकता है, और वही बड़े खिलाड़ियों का जो आप सामना करने से पहले आप खुद बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं इस क्षेत्र में। अब सही रणनीति क्या होना चाहिए इस बिजनेस को शुरू करने से पहले? तो आपको हमेशा ऐसा लोकेशन टारगेट करना है, हमेशा हाईवे को टारगेट करना है, फिर बाजार का पार्किंग या सरकारी दफ्तरों के आसपास का लोकेशन आप ले सकते हैं, और वे आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। अब समय है रिसर्च करने का। आपको ये रिसर्च करना है आपके शहर में कौन सा स्थान पे ये चीज मुहैया कराया जा रहा है, और अपने शहर में चार्जिंग स्टेशनों का स्थिति देखें, लोकेशन चुनें और बिजनेस को शुरू करें। देर करेंगे तो मौका हाथ से निकल सकता है, क्योंकि आपके कंपटीटर जो है वे तैयार है, कमर कस के खड़ा है कि कब ऐसा ऑफर कुछ आए और मैं कुछ बिजनेस ऐसा शुरू करूं। तो उसको शुरू करने से पहले आपको शुरू कर देना है। बड़े खिलाड़ी जैसे टाटा पावर, रिलायंस और बीपीसीएल चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क बहुत ही तेजी से बढ़ा रहे हैं। टाटा का मजबूत ब्रांड और रिलायंस का विशाल नेटवर्क और बीपीसीएल की सरकारी पकड़ उन्हें मजबूत बनाती है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। छोटे शहरों में अभी भी जगह है आपके लिए। फ्रेंचाइजी मॉडल अपनाकर आप इन बड़े ब्रांड के साथ, जिससे आपको तकनीकी सहायता और ब्रांड वैल्यू का फायदा मिलेगा। इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट हम जानते हैं, कितना लगेगा, कितना कमाएंगे। ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू करने की लागत आपके लोकेशन के हिसाब से तय होती है। स्लो चार्जर AC 3.3 माइनस 7.4 kV, जिसकी निवेश 50,000 से 2 लाख रुपए का बीच आ सकता है। 2 व्हीलर 3 व्हीलर के लिए पर्याप्त है। फास्ट चार्जर DC 15 माइनस 50 kV, जिसकी लागत 5 लाख से 15 लाख रुपया आ सकता है, और इसका खासियत इससे आप कार, बस सबको चार्ज कर सकते हैं। हाई कैपेसिटी चार्जर 100 kW प्लस, जिसकी लागत 25 लाख रुपए से भी अधिक आ सकती है। ये बड़े स्टेशनों के लिए है। अब इसमें इंस्टॉलेशन लागत भी लगेगा, ये सिर्फ और सिर्फ मशीन का लागत था। इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसफार्मर, वायरिंग, सिविल वर्क, कैनोपी, पार्किंग के लिए 2 से 5 लाख रुपए का अतिरिक्त निवेश लग सकता है। ग्रीन कनेक्शन, मीटर और कनेक्शन के लिए 50,000 से 2 लाख रुपए का लागत हो सकती है। सॉफ्टवेयर और कनेक्टिविटी, मोबाइल ऐप, क्लाउड कनेक्टिविटी और मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर 50,000 से 2 लाख रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अन्य खर्च की अगर हम बात करें, लाइसेंस परमिट 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच में आ सकती है, और उसका देखभाल के लिए कर्मचारी का जो वेतन है 20,000 से 1 लाख रुपया प्रति महीना आ सकता है, जिसमें 1 से 2 कर्मचारी से ज्यादा आप रख सकते हैं। अब मार्केटिंग के लिए भी कुछ बजट होना चाहिए, क्योंकि शुरुआती टाइम में आपको अपने बिजनेस के लिए मार्केटिंग तो करवाना ही पड़ेगा, जिसका आप बजट पकड़ के चलो 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए के बीच आप एक बजट तैयार कर सकते हो। क्योंकि बड़े बड़े होर्डिंग लगाने पड़ेंगे शहरों में, ऑनलाइन प्रचार करवाना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, अपने लोकल अखबार में आपको प्रचार करवाना पड़ेगा। इस तरीके से आपको अपने शहर में मार्केटिंग करवाना पड़ेगा। अब हम रिटर्न और इन्वेस्टमेंट समझते हैं। ROI AC चार्जर के लिए 10 से 20 रुपया kWh, DC के लिए 20 से 30 रुपया kWh। एक चार्जर से प्रतिदिन 50 से 100 kWh की खपत पे 500 से 3,000 रुपए की कमाई। तो इस हिसाब से आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसमें मेन जो है लोकेशन जैसा रहेगा उस तरीके का आपका
कमाई बढ़ेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।